हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says ऑप्शन फर्स्ट, assertion A is true, reason R is true, reason R is a correct explanation for assertion A. Option second, assertion A is true, reason R is true, reason R is not a correct explanation for assertion A. Option third, assertion A is true, reason R is false. Option fourth, assertion A is false, reason R is true. Assertion: the number of lines of force emanating from 1 microcoulomb charge in vacuum is 1.13 into 10 to power 5. Reason: this follow from Gauss theorem in electrostatics. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक असर्शन और एक रीजन स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. असर्शन स्टेटमेंट के अंदर हमें दे रखा है कि जो नंबर है लाइन ऑफ फोर्स का किसी एक माइक्रोकूलम चार्ज से वैक्यूम के अंदर वो कितना होता है 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5. रीजन इसका दे रखा है कि ये गाउस थ्योरम को फॉलो करता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा ये हम देख लेते हैं. तो की कंसेप्ट हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं गाउस थ्योरम. इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो गाउस थ्योरम होती है वो क्या होती है वो देख लेते हैं. गाउस थ्योरम. हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो गाउस थ्योरम है उसकी बात कर रहे हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है हमारे पास या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई जिसको हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास रहती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट. ये हमारे पास क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और बेसिकली जो फाई होता है वो होता क्या है, फाई ये हमारे पास होता है नंबर ऑफ फोर्स लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम एनी पर यूनिट एरिया. तो यहां पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये फाई मेरे पास क्या होगा नंबर ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस इमर्जिंग या बोल सकते हैं इंटरवेनिंग टू एनी पर यूनिट सरफेस एरिया. यानी कि किसी सरफेस एरिया के अंदर जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं या जितनी फील्ड लाइंस उससे बाहर आ रही हैं वो हमारे पास क्या होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी. तो ये हमारी गाउस थ्योरम रहने वाली है. तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट हमारे पास जो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी वैल्यू क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट. यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आएंगी यहाँ से. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यदि एक मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, एक माइक्रोकूलम का मेरे पास पॉइंट चार्ज है, तो सभी डायरेक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. तो इससे जो टोटल फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्ट यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की. क्योंकि फाई क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइन उसके अंदर आ रही है या कितनी फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही है. तो यहाँ पे सभी डायरेक्शन के अंदर सभी एरिया से निकलेगी तो वो डायरेक्ट काउंट हो जाएगी फील्ड लाइंस. तो Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है ये हमें दे रखा है 1 माइक्रोकूलम. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये रहती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. और इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, यूनिट हमारे पास आती है कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू हमारे पास आती है इसकी यूनिट की. तो ये मैं डिवाइड कर देता हूँ 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5. यानी कि इतना फ्लक्स होगा और यानी कि इतनी फील्ड लाइंस होंगी, ये फील्ड लाइंस का नंबर होगा. तो असर्शन स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट आ रहा है. रीजन स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि ये गाउस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, उसी वजह से तो हमने काउंट किया है इसको. तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन ए है असर्शन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए.
So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.